ध्यान दीजिए, अब हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में जानेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहा जाता है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, अगर यदि वह कंप्लीटली मिक्स हो जाए, सभी जगह उसका मिलावट एक समान हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे पानी में हम चीनी को मिला रहे हैं, वाटर में हम शुगर को मिला रहे हैं, तो क्या बनेगा? शरबत। उस शरबत में चीनी का एक भी दाना दिखाई नहीं देना चाहिए, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाना चाहिए, पूरा मिल जाना चाहिए। बात समझे कि नहीं? और उस शरबत में से थोड़ा सा यदि हम लेकर पिए तो उतना ही मीठा लगना चाहिए, एक गिलास लेकर पिए उतना ही मीठा लगना चाहिए, पूरा शरबत पी जाए फिर भी उतना ही मीठा लगना चाहिए। यानी चीनी और पानी का, शुगर और वाटर का मिलावट सभी जगह क्या होना चाहिए? एक समान। यहाँ पिए उतना ही मीठा, यहाँ पिए उतना ही मीठा, यहाँ पिए उतना ही, मतलब सभी जगह उसका मिलावट एक समान रूप से होना चाहिए, तब उसे हम लोग कहेंगे होमोजीनियस। मतलब उसमें जितना भी कंपोनेंट हम डालेंगे, जैसे चीनी डाले, पानी में हम चीनी डाले, नमक डाले, जो भी डालेंगे सभी एक समान रूप से यदि मिला हुआ है, सभी जगह का मिलावट एक समान है, तो उसे हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। अगर सभी जगह का मिलावट एक समान नहीं है, अगर हम मिलाएं और सभी जगह का मिलावट एक समान नहीं है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है, तब वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे वाटर में हम मिट्टी को मिलाते हैं, मिलाकर छोड़ देंगे तो क्या होगा? मिट्टी नीचे बॉटम पार्ट पे नीचे जाकर क्या होता है? बैठ जाता है, पानी ऊपर आता है, तो कंप्लीटली वो मिक्स्ड नहीं है, तो हेट्रोजीनियस हो गया। जैसे हम लोग सतुआ पीते हैं पानी में मिलाकर, तो सतुआ और पानी का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली नहीं मिक्स्ड होता है। अगर हम थोड़ा देर उसको छोड़ दे तो सतुआ क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रहता है, तो होमोजीनियस नहीं। वो होमोजीनियस होने के लिए कंप्लीट मिक्स्ड होना चाहिए। तो वही यहां लिखा गया है, इन द होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड with each other and its composition is uniform throughout। मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कौन चीज? होमोजीनियस। अब फिर यहां लिखा गया है, इन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर कंप्लीटली मिक्स नहीं है, सभी जगह का मिलावट एक समान नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। और कंप्लीटली मिक्स है तो उसे कहेंगे होमोजीनियस। जैसे चीनी और पानी का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, मिट्टी और पानी का मिक्सचर वो हेट्रोजीनियस है। बात समझे कि नहीं? चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं। अब मेटर का हमको प्रॉपर्टीज बताना है, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। तब मेटर के जो प्रॉपर्टीज है वह दो टाइप्स के होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे देयर आर two types of properties of matter। मेटर के जो प्रॉपर्टी होता है वह दो टाइप्स के होता है। फर्स्ट है आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और सेकेंड है डिराइव प्रॉपर्टीज। अब यहां देखिए, फर्स्ट है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और सेकेंड है आपको डिराइव प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ जो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंस है जिसका यूनिट बनाया गया है। जैसे हमको चावल लेना है तो 1 केजी चावल लेना है, 2 केजी चावल लेना है, उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? केजी लगाते हैं, तो ये फंडामेंटल में आ जाएगा। जैसे हमको डीजल लेना है, पेट्रोल लेना है, तो क्या लिखते हैं? सीधे डीजल तो कहेंगे नहीं, दुकानदार क्या समझेगा? 1 लीटर डीजल देना है कि 2 लीटर देना है कि 5 लीटर देना है, क्या समझेगा वो? तो हम लोग बोलेंगे डीजल लेना है तो 2 लीटर डीजल लेना है,
हर चीज को, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है उसका यूनिट बनाया गया है, तो वह फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। तो चलिए अब हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि किसी बच्चे को हम कहें कि आटा ले आओ, तो कितना आटा लाएगा? 1 केजी आटा लाएगा कि 2 केजी आटा लाएगा कि 10 केजी आटा लाएगा? क्या लाएगा? उसको बोलना पड़ेगा ना कि 2 केजी आटा लाओ, तो उसका यूनिट क्या हो गया? केजी। अगर हमको केला मंगाना है तो क्या बोलेंगे? 12 पीस केला ले आओ, चाहे 10 पीस केला ले आओ, उसका क्वांटिटी बोलेंगे ना और उसका यूनिट भी बोलेंगे। बात समझे कि नहीं? तो हम सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, तो हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वह 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। तो उसको हम ध्यान से यहाँ देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फिर लिखेंगे सिंबल ऑफ क्वांटिटी, उसका सिंबल क्या है, संकेत क्या है। फिर लिखेंगे नेम ऑफ SI यूनिट, और यहां है सिंबल ऑफ SI यूनिट। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं, फर्स्ट नंबर में ले रहे हैं मास। मास का सिंबल क्या होगा? तो मास का जो सिंबल है वह आपका m है। मास को m से डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल संकेत m है। और उसका SI यूनिट क्या है, उसको कौन चीज में मापा जाएगा? तो उसका SI यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम में मापा जाएगा, और इसको शॉर्ट में केजी लिखा जाएगा। तो याद रखेंगे कि मास का सिंबल क्या हो गया, उसका सिंबल m हो गया, मतलब मास को शॉर्ट में लिखना हो तो m से लिखेंगे। उसका SI यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम, और उसका इस शॉर्ट में क्या लिखेंगे, केजी। सेकेंड है आपका लेंथ। लेंथ माने लंबाई होता है। लंबाई का सिंबल क्या है, L। लंबाई का क्या है, L। इसको कौन सी में मापा जाएगा? इसका SI यूनिट मीटर होगा, और इसको शॉर्ट में m लिखेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर आपका आएगा टाइम। टाइम को t से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट सेकेंड होता है, और शॉर्ट में s लिखेंगे। 4 आएगा इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट मतलब हो गया विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, इसको I से, इसका सिंबल I होता है। इलेक्ट्रिक करंट को I सिंबल होता है, इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रिक करंट के बदले I लिखा जाता है, और इसका SI यूनिट है एम्पियर। इसका SI यूनिट है एम्पियर, और शॉर्ट में A लिखा जाता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर लोग कहता है, या सीधे टेम्परेचर बोलिए, टेम्परेचर सिंपल बोलिए, या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोलिए। टेम्परेचर को T से डिनोट किया जाता है, कैपिटल T से, और इसका SI यूनिट जो है केल्विन है, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं,
6 नंबर में आएगा हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को एन से, और इसका एसआई यूनिट मोल है, और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे मोल। 7 नंबर में है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को आई न्यू इसका सिंबल होता है, और इसका एसआई यूनिट कैंडेला होता है, और इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। इसको पहले आप नोट कीजिए कि एसआई यूनिट जो आपका है यह इंटरनेशनल यूनिट होता है। इंटरनेशनल यूनिट होता है, यह पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड है। पूरे वर्ल्ड में मास को एम से ही क्या किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में मास का सिंबल एम ही होगा, और उसका एसआई यूनिट क्या होगा, केजी होगा। यानी पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो यही यूनिट आपको मिलेगा। अगर आपको लेंथ को सिंबल एल ही मिलेगा, और उसका मापने का जो तरीका है, एसआई जो यूनिट है वह मीटर में ही मापा जाएगा। आप टाइम के लिए पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड ही माना जाएगा। जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट है, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, कहीं भी जाइए, उसको आपका आई से ही डिनोट किया जाएगा, और उसका एसआई यूनिट एम्पियर ही कहा जाएगा। यानी जो यूनिट बताया गया है बेसिक यूनिट, ये पूरे वर्ल्ड के लिए। यहां ध्यान दीजिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया है। यहाँ है, सिंबल कर देते हैं, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, और यहाँ कर दे रहे हैं सिंबल ऑफ सीजीएस यूनिट। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। इसको याद रखना है, और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे हम लोग यूनिट पे चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में है मास। क्या है, मास। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी है, और सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है। याद रखिएगा, सीजीएस छोटा होता है, एसआई बड़ा होता है। सेकेंड नंबर में आपको आ रहा है लेंथ। लेंथ जो है, लंबाई जो है, उसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर। और थर्ड नंबर में है आपका टाइम। टाइम का एसआई यूनिट भी सेकेंड होता है, और सीजीएस यूनिट भी क्या होता है, सेकेंड होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इस यूनिट के हेल्प से बहुत सारे फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे फार्मूला का यूनिट जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, याद कर जाएंगे। याद क्या करना है कि मास का एसआई यूनिट केजी, सीजीएस यूनिट ग्राम, लेंथ माने लंबाई का क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, और क्या होता है, दोनों सेकेंड, एसआई भी सेकेंड और सीजीएस भी सेकेंड। जैसे एक फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर भाई क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहा जाता है। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं।
वेलोसिटी बराबर क्या फॉर्मूला है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो इसका यदि हम एसआई यूनिट जानने का प्रयास करें कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही हुआ, लंबाई ही हुआ, तो लेंथ हुआ या लंबाई हुआ, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो इसके लिए हो जाएगा मीटर, एक बट्टा का सिंबल दीजिए, और नीचे क्या है टाइम, तो टाइम का क्या है सेकेंड, यानी वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपका सीजीएस यूनिट पर, तो सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट पर हम चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ का यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हुआ, लेंथ का सीजीएस यूनिट हुआ सेंटीमीटर, और टाइम का क्या हुआ आपका टाइम का सेकेंड। तो याद रखेंगे कि वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको ध्यान में जरूर रखेंगे, इसको नोट कीजिए तो फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब ध्यान दिया जाए, सेकेंड फार्मूला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है। एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन जो हो गया, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का भी आया है, पहले ई वाला बटा का साइन दे दीजिए। वेलोसिटी का एसआई यूनिट आया है मीटर पर सेकेंड, इस टाइम के लिए सेकेंड, ई मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी के लिए, अभी थोड़ा देर पहले निकाला गया है, और ई सेकेंड हो गया इसके लिए। तो इसका एसआई यूनिट हो गया मीटर, ई सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखेंगे एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो यहाँ एक बटा दीजिए, यहाँ वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट आया है सेंटीमीटर सेकेंड, और इस टाइम का भी सीजीएस सेकेंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर, ई सेकेंड भी नीचे आएगा, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या आ गया आपका सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आपका क्या हो गया, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप नोट कीजिए, तो फिर हम आगे फार्मूला और यूनिट पे चर्चा करते हैं। अब थर्ड फार्मूला हम लोग देखेंगे। थर्ड फार्मूला क्या है, फोर्स बराबर फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तब यहां पर ध्यान दीजिए कि फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं। फोर्स बराबर हो गया मास गुना एक्सेलरेशन। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होगा, मास का एसआई यूनिट केजी होता है, मास का एसआई यूनिट केजी होता है। तो यहाँ पर मास के लिए हम केजी लिखेंगे, इनटू एक्सेलरेशन का अभी आया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन, और शॉर्ट में इसको एन बोलते हैं। यानी फोर्स बराबर फार्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी, मास का केजी, एक्सेलरेशन का अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, या शॉर्ट में इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं।
तो फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन। क्या हो गया? फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन। अब इसका हम सीजीएस यूनिट जानेंगे। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? तो मास का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, इनटू, ये वाला इनटू हो गया। एक्सेलरेशन का सीजीएस देख लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइन। तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन हुआ और सीजीएस यूनिट डाइन हुआ। सवाल पूछ देता है कभी कभी कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, बताइए। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा? तो अब हम लोग 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा उसको निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 1 न्यूटन बराबर कितना लिख सकते हैं? देखिए, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर न्यूटन है। तो इतना बराबर ही लिखिए चाहे इतना बराबर ही लिखिए। तो 1 न्यूटन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 1 से कर दीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तब यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर 1 केजी के जगह पर हम 1000 ग्राम रख दे रहे हैं, इंटू 1 मीटर के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर रहने दीजिए। 1 न्यूटन इक्वल टू, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 जीरो, बच गया क्या? ग्राम, इंटू यहाँ क्या बच गया? सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, ई 1 पे 5 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 5। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5, ये क्या बच गया? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 10 टू दी पावर 5। और देखिए, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं। यहाँ देखिए, इतना पार्ट को देखिए, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन। तो यही ना लिखल है, ग्राम के ग्राम, सेंटीमीटर के सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर के सेकेंड स्क्वायर। तो इतना के बदले क्या लिखेंगे? डाइन। तो हमारा क्या आ गया? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। कोई यदि पूछेगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, तो 10 टू दी पावर 5 डाइन। कोई पूछेगा कैसे आया, तो पूरे डिटेल में इसको हम तोड़ के बता देंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, न्यूटन बराबर क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक दूसरे का क्या है? इक्वल। तो यही न्यूटन बराबर लिखे हैं, 1 लगा दिए हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, इधर 1 से गुना किए तो इधर भी कर दिए हैं। और 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर इसको मल्टीप्लाई किए, फिर हमारा ये आ गया। इसको नोट कीजिए तो फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब फार्मूला 4 देखा जाए। 4 है आपको वर्क। वर्क माने होता है कार्य, काम। वर्क, कोई काम करते हैं तो उसको वर्क बोला जाता है। वर्क बराबर क्या फार्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तब यहां पर देखिए, वर्क का तो हम फार्मूला जान गए, कार्य बराबर हो गया बल गुने विस्थापन, यानी वर्क बराबर हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट है फोर्स का, तो अभी हम लोग देखे हैं न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। यहां पर मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को कहा जाता है जूल। यानी वर्क का, कार्य का एसआई यूनिट जूल है, जिसको शॉर्ट में जे लिखते हैं। काम का, वर्क का एसआई यूनिट जूल है, जिसको शॉर्ट में जे लिखते हैं। सीजीएस यूनिट चले भाई, सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो अभी बताया गया है कि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर को कहा जाता है ऑर्ग।
तो याद रखेंगे वर्क का एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट क्या हो गया, सीजीएस यूनिट अर्ग हो गया। अब आता है सवाल कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 1 जूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, देखिए न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल लिखिए, चाहे जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर लिखिए। तो यहाँ जूल को जे से जे बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एम, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह 1 से। अब यहाँ 1 जूल इक्वल टू, अभी आपको लिखा गया है थोड़ा देर पहले, याद होना चाहिए, हम इधर लिख देते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, अभी निकाला गया है थोड़ा देर पहले वैल्यू। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर 1 न्यूटन के जगह पर क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर के जगह पर 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल इक्वल टू, इसमें इसको गुना करेंगे तो 10⁷, यहाँ 5 जीरो है, 2 जीरो क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो 1 जूल इक्वल टू आपका देखिए 10⁷ और डाइन इंटू सेंटीमीटर को कहा जाता है अर्ग, यहाँ ना लिखे डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर अर्ग, यानी 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई भी पूछे तो आसानी से आप इसको समझा कर बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला 5 देखेंगे। 5 नंबर आपसे परिचित है वॉल्यूम। वॉल्यूम माने तो आप जानते ही हैं कि आयतन होता है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ गुने बेस गुने हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका ऐसा यूनिट यदि हम वॉल्यूम का जाने कि क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या फार्मूला है, आयतन बराबर क्या फार्मूला है, लेंथ गुने बेस गुने हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, लेंथ को लंबाई को मीटर में मापा जाता है और बेस को चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है, हाइट मतलब ऊंचाई को भी मीटर में मापा जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट आ गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या आ गया मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होगा। अब इसका CGS यूनिट जानेंगे तो क्या हो जाएगा, CGS यूनिट लेंथ के लिए सेंटीमीटर इंटू बेस के लिए सेंटीमीटर इंटू हाइट के लिए सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। फिर फार्मूला 6 देखेंगे, एरिया। एरिया माने तो आप जानते हैं क्षेत्रफल होता है। एकदम हर एक बेसिक चीज आप जीरो मानकर पढ़ाया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है, एकदम हायर लेवल तक चलेंगे हम लोग। तो एरिया बराबर क्या होता है, फार्मूला आप जानते हैं, लेंथ गुने बेस, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट आपका लेंथ का तो मीटर और बेस का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ गया। और सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा, तो लेंथ का सेंटीमीटर और बेस का भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो यहाँ देखिए एरिया क्षेत्रफल बराबर लेंथ गुने बेस, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का भी ऐसा यूनिट मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और यहाँ सीजीएस लेंथ का भी सेंटीमीटर, बेस का भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलिए इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में हम लोग घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर हो गया मास बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट हो गया आपका मास का बताया गया है केजी होता है, अब वॉल्यूम का तो अभी निकाले हैं मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट इसका केजी के जगह ग्राम हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब फार्मूला 8 देखेंगे हम लोग।
इसको पहले जल्दी से आप नोट कीजिए, तब फार्मूला हम 8 के तरफ बढ़ेंगे। फार्मूला 8 है प्रेशर। प्रेशर माने दाब होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का एसआई यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, एरिया का अभी बताया गया है मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल पी। फिर यहां देखिए इसका सी जी एस यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन के जगह पर डाइन आ जाएगा। अभी बताया गया है कि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और मीटर के जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, तब हम टेम्परेचर से संबंधित अब चर्चा करने वाले हैं। हमको इतना फार्मूला का 11th क्लास में यूज है, इसका यूनिट का यूज है। ऐसे इसका डिटेल पढ़ाई आपको फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे। आपको एक चैप्टर ही उसमें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमको इतना फार्मूला की जरूरत था, इसलिए हम इतना का चर्चा किए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।